हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फोन टैप का बाजार, क्या फंस जाएगी सरकार? क्योंकि राजस्थान की सरकार को गिराने पर और बचाने का सारा खेल अब ऑडियो टेप और उससे उपजे फोन टैपिंग के सवाल के बीच आकर खड़ा हो चुका है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में राजस्थान के गृह सचिव से जवाब मांग लिया और पूछा, फोन टैपिंग किन परिस्थितियों में, किस अपराध को रोकने के लिए हुई? तो उधर कांग्रेस पूछ रही है, जिनकी आवाज सामने आई है, उन्हें वॉइस सैंपल देने से बीजेपी क्यों बचा रही है? अपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की जब वो वॉइस सैंपल देने से डरते हैं तो इसका मतलब ये है कि वही गजेंद्र सिंह शेखावत है जिनका जिक्र फोन के अंदर हो रहा है। बहुत संख्या पूरी हुई यहाँ के गोदा जिज्ञासी। उस टाइम में ये संजय जैन मेरे पास आया था और मुझे बीजेपी के नेताओं से मिलाना चाह रहा था। होम डिपार्टमेंट में ध्यान में लाने के बाद किया जा सकता है, बिना उनकी स्वीकृति के और बिना उससे कोई भी नहीं कर सकता। क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? Was phone taping done? This is the first question that the Congress government in Rajasthan should answer. जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं। तो अपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ। ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टैब बनाई है। राजस्थान के रेगिस्तान में रिकॉर्ड हुए फोन टेप की टनटनाहट से जयपुर से लेकर पूरा का पूरा दिल्ली दरबार हिल गया है। खरीद फरोख्त की बात कॉल रिकॉर्ड के जरिए सरेआम क्या हुई, सियासत के स्याह पहलू चौराहे दर चौराहे बेनकाब होते चले गए। और अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार बचेगी या गिरेगी, ये तो दूर का सवाल है। लेकिन अभी के सवाल दो हैं। पहला ये कि क्या बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की, और दूसरा ये कि क्या कांग्रेस सरकार ने विधायकों को रोकने के लिए अपने ही विधायकों के फोन टैप कराए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ गजेंद्र सिंह बात करूँ महाराज। मैं उम्र बड़ों को आशीर्वाद दे दूँ। बिल्कुल साहब, विजय बहु विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय है। बिल्कुल साहब, 1-2 दिन में संख्या पूरी हो जी। बस संख्या पूरी हुई यहाँ के गोदा जिज्ञासी। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी। तो अपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी, जो लोग अपन के ना आ जाए। ऑडियो टेप सबके सामने है और वो कहता है, गहलोत सरकार को गिराने के लिए खरीद फरोख्त की कोशिश तो हुई है, और जब सारी बातें रिकॉर्ड हुई हैं तो एक इशारा इसकी तरफ भी जाता है कि कहीं टैपिंग तो नहीं हुई। तो फिर ऐसे में दोनों के दोनों काम गैर कानूनी हो जाते हैं। कानून ना खरीद फरोख्त की इजाजत देता है और ना ही फोन टैपिंग की। और जब कानून को सामने रखकर सवाल हुए तो दोनों ही खेमे कानून संगत बातें करने लग गए। जब उनका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 7 और 7A के अंदर जब उनका नाम पे FIR दर्ज हो चुकी है, हम ये नहीं कह रहे कि वो कहते हैं कि वो गजेंद्र सिंह कोई और है तो मान दिया, लेकिन अगर वो गजेंद्र सिंह कोई और है तो फिर वॉइस सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं? तो जब वो वॉइस सैंपल देने से डरते हैं तो इसका मतलब ये है कि वही गजेंद्र सिंह शेखावत है जिनका जिक्र फोन के अंदर हो रहा है। इससे बड़ा स्पष्ट ये साफ निकल करके आता है। इन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध किया है, और जो लोकेश शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है जिसने इसको किया है और मुख्यमंत्री जी के ओएस जी बताए जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ा के किया है, जिसका उन्हें अधिकार ही नहीं था। हेलो, हाँ गजेंद्र सिंह बात करूँ महाराज। मतलब साफ है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस फोन टैप करवा रही थी
और कांग्रेस कहती है बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद रही है। और इस कहे सुने के बीच जिन विधायकों पर खरीद फरोख्त का आरोप है उन्हें राजस्थान की एसओजी एफआईआर के बाद तलाश रही है। मानेसर के होटल तक पहुंची भी छापेमारी के लिए विधायक जी लोग वहां से भागे भागे फिर रहे हैं। ऑडियो सैंपल तक देने को कोई तैयार नहीं है, जो काली दाल में तड़के का इशारा कर रहा है। और इस पर कांग्रेस कहती है बीजेपी ही तो है जो सबको बचा रही है। दिल्ली पुलिस राजस्थान की एसओजी को पूरी तरीके से रोक रही है। गजेंद्र सिंह जी के, विश्वेंद्र सिंह जी के और भंवरलाल शर्मा जी के वॉइस सैंपल लेने से। यही हम लोगों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति मंत्री होता है तो उसके प्रिविलेजेस होते हैं, जिसकी वजह से छोटे अधिकारी उसके ऊपर कोई काम करने से, कार्रवाई करने से 10 बार पहले सोचते हैं। तो इसीलिए जब उनका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 7 और 7A के अंदर जब उनका नाम पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हम ये नहीं कह रहे कि वो कहते हैं कि वो गजेंद्र सिंह कोई और है तो मान दिया, लेकिन अगर वो गजेंद्र सिंह कोई और है तो फिर वॉइस सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं? कांग्रेस का मतलब भी साफ है और मांग भी साफ है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का या तो इस्तीफा हो या तो फिर वो वॉइस सैंपल दे। और अगर उनकी आवाज नहीं है तो वॉइस सैंपल देने में उनको कैसी हिचक, जबकि बीजेपी से दुर्भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए पूछती है कि वॉइस सैंपल तो दूर की बात है, पहले ये बताइए फोन टैपिंग कैसे और किस अधिकार से हुई? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? वॉज फोन टेपिंग डन? This is the first question that the Congress government in Rajasthan should answer. जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप से हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या, तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं? ये पहला प्रश्न है। बीजेपी सीबीआई जांच के नीचे कुछ चाहती नहीं, क्योंकि किसी का फोन टैप करना कानून के हिसाब से गुनाह की श्रेणी में आता है। फोन टैप किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कई सारी शर्तें लागू होती हैं। कुछ एजेंसियों को ये शक्तियां मिलती हैं कि वो किसी का भी फ़ोन टैप कर सकती हैं। ये फ़ोन टैपिंग किन किन सूरतों में होता है, कैसे किया जाता है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। राज्यों में जो फ़ोन टैपिंग होती है उसमें पुलिस के पास ये अधिकार होते हैं। ज़रूरी ये होता है कि उस केस में कोई ना कोई एफआईआर हुई हो और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक व्यक्ति जो कि निश्चित किया गया हो। जनरली ये व्यक्ति सेक्रेटरी स्तर का व्यक्ति होता है, जिससे परमिशन लेनी पड़ती है। उससे परमिशन लेने के बाद ही किसी की भी फ़ोन टैपिंग हो सकती है। ये फ़ोन टैपिंग कुछ कुछ वक्त के लिए अलाउ की जाती है, यानी कि 1 हफ्ते की फ़ोन टैपिंग के बाद उस अधिकारी को रिपोर्ट देनी होती है। लेकिन मसला यहीं फंस गया। इस मामले में पहले से कोई एफआईआर तो दर्ज थी नहीं और ना ही कोई मामला पहले से चल रहा था। लेकिन अब जब ऑडियो टेप सामने आ गया तो संदेह बढ़ा, और संदेह बढ़ा तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के गृह सचिव से फोन टैपिंग मामले में रिपोर्ट मांग ली है। गृह मंत्रालय ने पूछा है कि किन परिस्थितियों में फोन टैपिंग हुई है, फोन टैपिंग का क्या मकसद था, किस अपराध को पकड़ने के लिए टैपिंग हुई है। यानी साफ है कि केंद्र सरकार भी अब इस मामले में इंटरेस्ट लेने लगी है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में पहली बार फोन टैपिंग को लेकर केंद्र और राज्य के बीच उलझन हुई हो, बल्कि ये खेल तो बहुत पुराना है। 1988 में पहली बार जनता दल से कर्नाटक के सीएम रहे रामकृष्ण हेगड़े के कार्यकाल में करीब 50 नामी गिरामी लोगों की फोन टैपिंग हुई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वीर बहादुर सिंह टेलीकॉम मंत्री। मुद्दा संसद में उठा, इल्जाम सीधे आज की तरह उस वक्त भी मुख्यमंत्री पर लगा और जांच हुई और आखिरकार मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा। तो फिर क्या वैसा ही कुछ राजस्थान में भी होने जा रहा है? इस पर सीएम गहलोत कहते हैं गलत हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा, सीएम की कुर्सी तो छोटी बात है। अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ। मैं ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टैब बनाई है। अगर ये साबित हो गया तो बिल्कुल मुझे क्या अधिकार है? अगर मैं झूठी टैब बनवाऊं लोगों की,
अपने हित के अंदर सरकार बचाने के लिए, तो मेरा मॉरल अधिकार है कि मैं सरकार में बना रहा हूँ। गहलोत ने बयान तो बड़ा दिया और सरकार बचाने की वो कोशिश भी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जयपुर के होटल में विधायकों की बाड़बंदी है। अंताक्षरी के जरिए सरकार बचाने की आहुति दी जा रही है। और इधर कांग्रेस विधायकों को एकजुट किया गया तो उधर ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों से समर्थन भी अशोक गहलोत ने ले लिया है। यानी एक बात तो साफ है कि सीएम गहलोत अपनी पोजीशन दिन पर दिन मजबूत करते जा रहे हैं, तो उधर बागी सचिन पायलट सामने ही नहीं आ रहे हैं। यानी जिसके दम पर पूरा खेल खेला जा रहा था वो खिलाड़ी ही गायब हो गया है। वो खिलाड़ी जिसकी हसरत तो मुख्यमंत्री बनने की थी मगर बन ना सका, और मुख्यमंत्री बनने की चाहत में बनी बनाई सरकार को आफत में जरूर खड़ा कर गया। और जब गहलोत से पूछा जाता है कि अगर उन्हें ही मुख्यमंत्री बना देते तो ये नौबत ना आती, क्या जरूरत थी आपको मुख्यमंत्री बनने की, तो आइए जरा ये भी सुन लीजिए गहलोत क्या कहते हैं। ये कोई दया भाव दिखाने की बात थोड़ी होती है राजनीति में। राजस्थान के इंटरेस्ट में क्या वो देखी जाती है। इस प्रदेश के हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, कौन कर सकता है। 99 पे गवर्नमेंट आई हुई है, अल्पमत सरकार है, कौन चला पाएगा। और इसमें कोई व्यक्तिगत संबंध काम नहीं आते हैं। जब मालूम है कि जनता के हर घर के अंदर आवाज उठ रही है अगला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनना चाहिए। राहुल गांधी जो वादा कर रहा है मीटिंगों के अंदर, वो वादे अशोक गहलोत पूरी करने की क्षमता रखता है। और यहीं पर जादूगर के जादू का खेल हो गया। पायलट का सियासी प्लेन फिलहाल कांग्रेस में तो फेल हो गया। पहले ना तो पायलट को सीएम बनने दिया गया और ना ही गहलोत ने उन्हें जबरन उड़ान भरने दी। मगर जब पायलट बागी हुए तो प्रथम दृष्टया घर लौटने की दुहाई दी गई, और जब नहीं माने तो विधायकों का हाथ उठवाकर उन पर कार्रवाई की गई। और उस कार्रवाई में पायलट ना डिप्टी सीएम रहे और ना ही सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष। और जब बगावत की बयार बड़ी तेजी से बहाई तो फिर सवाल बन गया कि गहलोत की सरकार बचेगी या जाएगी। ऑफिस में इधर होता भी नहीं है। ये कभी उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टैब, फर्जी टैब बनाई है, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ मैं। गहलोत का कॉन्फिडेंस कहता है कि वो सरकार बचा लेंगे, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं जरा उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि अब तक निर्दलियों को मिलाकर कांग्रेस सरकार को 125 विधायकों का समर्थन था। कांग्रेस के पास अपने 107 विधायक हैं, जिनमें से 19 विधायकों का पायलट के साथ होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के साथ अब तक साफ तौर पर कुल 75 विधायक हैं। मगर जो 19 विधायक पायलट के साथ बागी हुए, अगर वो इस्तीफा दे भी दें तो सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा विधायक अगर पायलट के साथ चले गए और तब 18 निर्दलियों और अन्य पार्टियों के ऊपर सरकार को बचाने का कारभार आ जाएगा। लेकिन सरकार कब तक चलेगी भी या नहीं चलेगी, ये तो भविष्य का सवाल है। मगर वर्तमान की सच्चाई तो ये है कि 19 विधायकों के दम पर अब तक डिप्टी सीएम की कुर्सी ना संभाल सके पायलट और ना ही संभाल सके संगठन की बागडोर। लेकिन उन्होंने एक ख्वाब की ताबीर को जरूर पाले रखा, मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना जरूर संभाले रखा। और बगावत के बाद पहले ट्वीट में कहा भी यही कि सत्य परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और बगावत को बुलंद करता हुआ पायलट का ये बयान और इसके पीछे पार्टी में दिखते तोड़फोड़ के निशान तो कहते तो यही हैं कि जो पायलट कभी कहते फिरते थे कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है तो करने दीजिए, राजस्थान में तोड़फोड़ नहीं करने देंगे। क्योंकि ये जनादेश भाजपा के विरोध में है और ऐसे दल या व्यक्ति जो भाजपा के खिलाफ वोट मांगकर जीत भी रहे हैं, उन सबके संपर्क में हम लोग हैं। मुझे लगता है उन सबका साथ भी मिलना चाहिए। तोड़फोड़ को ना होने देने की बात करने वाले पायलट अब खुद पार्टी को तोड़ने में लगे हैं। और अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी होने के बावजूद पायलट सामने नहीं आ रहे हैं, सब कुछ पीछे से चल रहा है। तो फिर सवाल यही कि पायलट का सियासी प्लेन आखिर लैंड करेगा कहां?
पहले विकल्प के तौर पर बीजेपी पायलट के लिए बाहें खोले खड़ी है, बशर्ते 30 की संख्या पूरी हो। दूसरा विकल्प ये है कि पायलट अपनी नई पार्टी बनाए और तीसरा विकल्प कांग्रेस में लौटने का। तो उधर और इधर दोनों के तेवर को देखकर लगता नहीं कि लौटेंगे, यानी तीसरा विकल्प बंद मानकर चलिए। मगर कांग्रेस कहती है आना है तो आ जाएं, अब भी स्वागत है। निलंबन 2 का हुआ है, बाकियों से मैं कहूंगा अभी भी आ जाएं। जनता उनको यहाँ पर कांग्रेस के मंच पर देखना चाहती है। कांग्रेस जितना भी चाह ले, लेकिन सचिन पायलट की वापसी अब नामुमकिन नजर आने लगी है। 19 विधायक उनके साथ हैं, बाकी की तलाश है। फोन टैपिंग का बाजार है, फेर में फंसी गहलोत की सरकार है। खेल अभी काफी है, कहानी अभी बाकी है।